ये मात्र एक विधायक जिताने के लिए नहीं, लोग आएंगे आपको सरकार की उम्र के बारे में भी बता रहे हैं। ये सरकार का उम्र आने वाले समय विधायक के रूप में केवल ये 1 साल 14 महीना 15 महीना का हो सकता है, लेकिन इस 15 महीना का असर क्या होगा ये बताने के लिए आपके बीच आए हैं कि ये चुनाव 3 लाख मतदाता के बीच में नहीं है। ये कंपटीशन हमारे बीच का नहीं, बल्कि 3 लाख मतदाता के द्वारा इस राज्य के 3 करोड़ लोगों का उद्धार करने का, ये जनमत इकट्ठा करने का एक अवसर है। ये बहाना डुमरी है, लेकिन डुमरी के बहाने से पूरे राज्य की सेवा आप कर देंगे, ऐसा इतिहास आपका एक वोट पूरे राज्य में परिवर्तन ला देगा। इसीलिए अपील करने के लिए हम सभी गांव गांव में, पंचायत में आपके बीच खड़े होकर रात दिन काम कर रहे हैं। मैं जानता हूं इस चुनाव के परिणाम बदलने की ताकत आप में, लेकिन राजनीति को भी जिंदा और राजनीति के चरित्र को भी जिंदा रखना जरूरी है। क्योंकि जिस हालात में राजनीति चल रहा है और जैसे हालात बनते जा रहे हैं, ईश्वर अल्लाह को किसी ने नजदीक से ना देखा, लेकिन विश्वास पर लोग चलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गरीब परिवार से पूछना, एक असहाय से पूछना, उनके लिए काम आने वाला वो राजनेता, वो वार्ड मेंबर हो सकता है, पंचायत समिति हो सकता है, मुखिया हो सकता है, विधायक हो सकते हैं, या फिर पार्लियामेंट मेंबर हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकता है। अगर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, राजनेता के रूप में, वोट के एक प्रतिनिधि के रूप में अगर कोई कहीं पर काम कर रहा है और उसके जीवन में थोड़ा सा भी अंतर पैदा कर देता है, तो भगवान गरीब लोग जो होते हैं उनको दर्जा बिल्कुल उसी दर्जा कर खड़ा कर देते हैं और ईश्वरीय ताकत से उनको भी उसी समकक्ष रखकर वो याद करने का काम करते हैं। आप समझा करो, इस राजनीति के इस महत्व को समझा करिए। और अगर इसमें लगातार गिरावट आएगा, लगातार लोग छले जाएंगे, लगातार लोगों को झूठ बोला जाएगा, तो निश्चित रूप से इससे विश्वास जितना कमजोर पड़ा है राजनीति, भविष्य में और कमजोर पड़ जाएगा और ये राजनीति विचार से हट जाएगा और ये विचार का नहीं, लेन देन का विषय बन जाएगा। मैं राजनीति को बचाने के लिए ये लेन देन की व्यवस्था से बाहर निकलकर वैचारिक रूप से अब सबों को साथ लेकर चलने की जिनमें ताकत और क्षमता हो, ऐसे राजनीतिक ताकत पैदा करने के लिए भी सुदेश महतो राजनीतिक विश्वास को फिर से केंद्रित करने के लिए भी आपके बीच संवाद करने निकला है। मैं पूरे अभियान में 1-1.5 लाख लोगों से मैं बात करूंगा और सभी के मन में वोट देने का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। इसलिए नहीं कि एनडीए में भाजपा और आजसू है इसलिए इधर दीजिए, वो खराब है इसलिए मुझे वोट दो। सुदेश महतो ये बोलने नहीं आया। सुदेश महतो आपके मन से, आपके विश्वास को इस रूप से खड़ा करना चाहता है जहां आपको फैसला लेने की शक्ति आप में हो सके, और मैं उसके उदाहरण आपके बीच रख रहा हूं। 2019 में ये सरकार बनी थी, हमारे वैचारिक मतभेद हुए, लेकिन दूसरा बड़ा कारण है कि सामने वाले ने, इस राजा के पुत्र ने, मैं राजा बोलता हूं, मैं राजनेता मानता नहीं, चूंकि कभी भी झारखंड के लिए जिन्होंने एक पसीना ना बहाया वो राज का नेता कैसे हो सकता है? उत्तराधिकारी हो सकता है, गुरुजी का उत्तराधिकारी हो सकता है। पिता के बदले पुत्र ने राज संभाला और राज संभालते ही ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा राजद ने 400 वादे लोगों के बीच में कर दिए। 400 कमिटमेंट का उनका संकल्प है और इसी संकल्प को ले जाके हर जगह बोलने लगे, चर्चा करने लगे, लोगों को भ्रम में डाला। राज सत्ता तो हासिल हो गया, राज सत्ता प्राप्त हुआ, राज सत्ता का 4 साल हो गया। सुदेश महतो उसी राज सत्ता के स्वरूप को गांव में ढूंढने आया है। मैं देखने आया हूं कि ये राज सत्ता के उस मालिक का, उस युवराज का, उस राजा का 3 लाख का घर सुदेश महतो आपके गांव में देखने आया है, जिस घर में सास ससुर माँ बेटा पुत्र पुत्री के साथ साथ जिस घर में शौचालय बिजली पंखा सारी सुविधा हो, ये घर ढूंढने के लिए सुदेश महतो आए हैं। हम हेमंत जी का वो परिवार ढूंढने आए हैं जिस परिवार को 5 लाख का नौकरी देने का वादा साल में किए थे। 4 साल बीत गया, लगभग 20 लाख नौकरी। निश्चित रूप से हमारे इस पंचायत बालूटुंडा में भी कहीं ना कहीं हमारा परिवार का किसी बेटा बेटी को नौकरी मिला है। मैं उस परिवार से मिलने आया हूं। सुदेश महतो इसी गांव के अंदर, इसी पंचायत के अंदर उस परिवार से मिलने आया है जिसको हेमंत बाबू नौकरी ना दे पाए, उसका भी विकल्प उन्होंने ढूंढ रखा था। उन्होंने कहा था कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 5,000 और 7,000 का सुविधा आपके गांव में उपलब्ध कराएंगे, इन बच्चों के हाथ में देने का काम करेंगे जिनको हम नौकरी नहीं दे पाए। मैं उस परिवार से, उस मां से मिलने आया हूं जिस मां का चूल्हा खर्चा के लिए 72,000 रुपया सालाना देने की बात किए थे। ये 4 साल हमारे हर गांव की मां का चूल्हा हेमंत जी के दिए हुए कहीं ना कहीं उनके 72,000 से मेरा चूल्हा जल रहा है, यही देखने आए हैं। 12 पास बच्चों को उन्होंने कहा था कि जैसे ही गरीब परिवार के बच्चे आगे पढ़ना चाहेंगे तो 12 के बाद 4 लाख का कार्ड उसके हाथ में देखना चाहते हैं। सुदेश महतो वो कार्ड ढूंढने के लिए आया है। इतनी बातें, इतनी बात जितना करेंगे, जितनी लंबी
उनकी लिस्ट है जिसको सीधे तौर पर तुरंत पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ बिंदु मैंने आपके पास रखा है। मुझे भरोसा है ये गांव मुझे निराश नहीं करेगा। हेमंत बाबू का सपना इस गांव में जरूर बसता है। 3 लाख का घर मुझे देखने को मिलेगा, ऐसा आपसे आग्रह करते हैं। मुझे वो 3 लाख का घर दिखा दीजिए, मुझे नौकरीशुदा वो नौजवान दिखा दीजिए, मुझे 72,000 का चूल्हा दिखा दीजिए, और इसके साथ साथ मुझे वो परिवार का 12 का बच्चा दिखा दीजिए जिसके हाथ में 4 लाख का कार्ड इन्होंने दिया है। ऐसा है ना आपके यहाँ?